ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? क्रिश 4 शॉकिंग अपडेट, शॉकिंग स्टेटमेंट बाय राकेश रोशन। भाई बीते कुछ दिनों से, इवन मैं कह सकता हूं कि जब से वार 2 आई है उसके बाद दोस्तों जो रायता फैला है भाई क्रिश 4 के लिए, वो बहुत ही बकवास है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सोच रहे थे कि भाई इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी और हम लोग 2 साल के बाद तो क्रिश 4 देख ही लेंगे ना। एक ऐसी मूवी जो हमारे चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है भाई। हाँ भाई, हम लोगों ने इसके जितने भी दोस्तों पार्ट्स देखे हैं उनको हमने इन्जॉय नहीं किया है। वो एक इमोशन है हमारा, ठीक है गाइस। कोई मिल गया से ये सफ़र शुरू हुआ था, फिर क्रिश 2, क्रिश 3 और अब ये 4। भाई क्रिश 3 कब आई थी? मेरे ख्याल से दोस्तों 10-12 साल हो गए हैं, है ना। एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो गाइज कहने की बात यह है कि जो ये मूवी है यानी कि क्रिश 4, इसके बारे में दोस्तों अलग अलग तरीके के अलग अलग रूमर्स घूम रहे हैं। 2013 में आई थी क्रिश 3, ठीक है। तो गाइज 13 साल हो गए हैं भाई। मूवी 13 साल से दोस्तों अभी तक आई नहीं है क्रिश 4। बीच में 2020 में भी गाइज यहाँ पे जो राकेश रोशन है उन्होंने दोस्तों कंफर्म किया था कि हाँ हम अपनी मूवी ला रहे हैं, क्रिसमस 2020 में हम अपनी मूवी को रिलीज़ कर देंगे। हाँ भाई, वो भी उस वक्त भी दोस्तों कह सकते हैं कि मामला बन नहीं पाया और कहीं ना कहीं चीज़ें दोस्तों सिर्फ कागज़ों में ही रह गई। और अभी कुछ ही समय पहले, हाँ भाई, मुझे याद है किस तरीके से गाई यहाँ पे बड़े बड़े हेडलाइंस छपे थे कि भाई ऋतिक रोशन ने एक प्लान बनाया है कि वो अपनी इस मूवी को यश राज के साथ, यानी कि यश राज का प्रोडक्शन हाउस होगा और ऋतिक रोशन दोस्तों डायरेक्टर होंगे और एक्टर भी होंगे और ये मिलके क्रिश 4 को डेवलप करेंगे, क्रिश 4 को बनाएंगे। लेकिन गाइज हुआ ये, मैं आपको बताऊं, हुआ ये कि जब वार 2 फ्लॉप हुई, हाँ भाई, क्रिश 4 अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। और जब फिर वार 2 दोस्तों फ्लॉप हुई ना, तो उसके बाद थोड़ी तकरार हुई यहाँ पे ऋतिक के और आदित्य चोपड़ा के बीच में। लेकिन दोस्तों बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग वार 2 की बात करते हो, चलो ठीक है, स्क्रिप्ट जैसा भी हो, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस भी डाउन लगा उसमें, ठीक है। मतलब इन्वॉल्वमेंट उनका देखने को नहीं मिला जिस तरीके से। अगर आप लोग देखो तो स्क्रिप्ट अच्छा इंसान चूज़ कर लेता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी दोस्तों मायने रखता है कि मूवी कितनी चलेगी। अभी सलमान खान की रिसेंटली मूवीज़ में स्क्रिप्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, भाईजान का परफॉर्मेंस भी नहीं, तो कोई लोग यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़वाता है। सलमान खान की तो आपको पता है कि रिब की हड्डी उनकी टूट गई थी और लॉरेंस बिश्नोई का भी खेल चल रहा था उस वक्त, है ना। अब उनकी जो मूवी आएगी उसमें उनका अच्छा दिखेगा परफॉर्मेंस। अगर आप लोग ऋतिक की बात करते हो तो ऋतिक भी दोस्तों लौंडियाबाजी में है भाई। हाँ, वो शबा आज़ाद के साथ दोस्तों खेल जो चल रहा है हम लोग सब देख रहे हैं, और ऋतिक रोशन दोस्तों अपना पोटेंशियल जान नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं, अगर आप लोग रिसेंट में उनकी कुछ मूवीज़ का लेखा जोखा, देखो वैसे तो ज़्यादा मूवी वो बनाते ही नहीं है, वो भी आमिर खान के नक्शे कदम में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि आप ज़बरदस्त तरीके के ब्लॉकबस्टर मार के फेंक सकते हो। लेकिन ऋतिक रोशन कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि बहुत कम मूवी बना रहे हैं। 2 साल से बंदा घर बैठा हुआ है, कोई शूटिंग नहीं कर रहा। अभी एक जो प्रशांत नील के साथ दोस्तों अपडेट आया था कि वो कुछ मूवी कर रहे हैं, उसका भी गाइस कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। क्रिश 4 भी दोस्तों ऑन फ्लोर नहीं जा रही। और वार 2 के चलने के बाद जब रामायण मूवी दोस्तों, जब रामायण का आया था ग्लिम्स, तो लोगों ने उसके वीएफएक्स को ट्रोल किया था, ठीक है। उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए थे, ठीक है। तो ऋतिक ने दोस्तों उनको सपोर्ट किया, ठीक है, उनका बचाव किया और उन्होंने वार 2 के वीएफएक्स की भी बात की। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वार 2 के वीएफएक्स को काफ़ी ट्रोल किया गया था। जाने अनजाने में दोस्तों उन्होंने उस चीज़ को मान लिया और लोगों ने बोला कि भाई खेल ख़त्म है। अब यश चोपड़ा तो भाई बना नहीं रहा, मतलब आदित्य चोपड़ा तो बनाने से रहा, और वैसे भी आदित्य चोपड़ा की तो वैसे भी हालत टाइट ही है। उनकी मूवियाँ फ्लॉप ही हो जा रही है, बड़ी बड़ी मूवी फ्लॉप हो रही है, तो उनके जेब में कुछ बचा नहीं है। और 500 करोड़ चाहिए भाई बनाने के लिए फिल्म को, ठीक है, क्रिश 4 को। तो गाइज यहाँ पे लोगों को लगा कि भाई खेल ख़त्म है, अब ऋतिक रोशन या तो खुद प्रोड्यूस करेंगे, राकेश रोशन प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो और किसी दरवाजे को खटखटाएंगे लाइक टी सीरीज़, या फिर वही आजकल जो बड़ी बड़ी मूवीज़ उसमें पैसा लगा रहे हैं नमित मल्होत्रा, रामायण, टॉक्सिक, है ना भाई। तो गाइज अब वैसे टॉक्सिक में उनका पैसा नहीं है, वीएफएक्स है उनका, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन गाइज फिलहाल यहाँ पे राकेश रोशन ने कुछ बातें बोली है, जिसको सुनने के बाद जो ये कन्फ्यूज़न दोस्तों फैल रहा है, इसके ऊपर से कह सकते हैं कि पर्दा उठ जाएगा। क्या बोला है दोस्तों राकेश रोशन ने, किस तरीके के दोस्तों अपडेट दिए हैं।
दरअसल गाइज यहाँ पे जो रूमर्स फैलाया जा रहा था वो ये फैलाया जा रहा था कि इस मूवी में अच्छा खासा पैसा चाहिए, ठीक है। और ऋतिक रोशन डिमांड कर रहे हैं मैसिव 500 करोड़ बजट का, और फॉर हाई एंड ज़बरदस्त वीएफएक्स। और वाइल प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा 350 करोड़ में ही निपटाने की बात कर रहे हैं। 350 करोड़ में निपटाते हैं मूवी को, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे राकेश रोशन ने जो बातें बोली हैं उन्होंने सीधे तौर पे दोस्तों इस चीज़ को डिसमिस और बेसलेस कह दिया है। और गाइज उन्होंने मिड डे का रिपोर्ट मिड डे के एक है गाइज यहाँ पे मैगजीन, वहाँ पे उन्होंने दोस्तों उनको ये बात बोला है, इट्स अ ऑल नॉनसेंस द ऋतिक है आस्क फॉर 500 करोड़ बजट। राकेश रोशन शायद पुटिंग एन एंड टू दी ongoing speculation. He emphasized that making a film of this scale naturally take time, especially when aiming to deliver quality entertaining, ठीक है, quality entertainment to wide audience. Making a good film catering to the wide audience to take time. और गाइज यहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि क्रिश 4 को हम लोग जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तभी आपको क्वालिटी सिनेमा देखने को मिलेगा। और दोस्तों उन्होंने ये बात भी कहा है कि ये मूवी का सब कुछ सही है, प्रोडक्शन हाउस भी मतलब जो आदित्य चोपड़ा है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मूवी अपने मतलब इस साल के आखिर तक फ्लोर में चला जाएगा। उन्होंने दोस्तों ऋतिक के लिए कुछ बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है दोस्तों, उन्होंने वैसे हंसी मजाक में बोला है कि क्रिश इज़ ऑन अनदर प्लानट, मतलब यहाँ पे प्लानट, यहाँ पे ऋतिक के बारे में बोला है कि क्रिश इज़ ऑन अनदर प्लानट एंड वी आर वेटिंग फॉर हिज डेट। ही फर्दर गाइज उन्होंने बोला सब कुछ सही है, मतलब एज मजाक के तौर पे दोस्तों उन्होंने ये बात कही, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मूवी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छी बने, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। और जितने भी ये रूमर्स में आ रहा है खबर की यश राज से मांगा 500 करोड़ उसने नहीं दिया, ये सब बेसलेस है। हम लोगों के बीच में नहीं कि आदित्य चोपड़ा और हमारे बीच में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऋतिक थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे। वैसे ऋतिक कर क्या रहे हैं भाई, हम लोग भी तो भाई ये सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी वो होम वाले फिल्म भी शुरू नहीं हुई है। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर में ये मूवी फ्लोर में चली जाएगी। और ये मूवी कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया था वैसे ही ये मूवी बनेगी, यानी कि सब कुछ उसी तरीके से दोस्तों चलेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर ये 2026 के आखिर में शुरू होगी तो भाई कब बन के तैयार होगी, क्योंकि भाई इस तरीके की हाई ऑक्टेन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी को बनाने में 2 साल तो लगता ही है। तो 27 छोड़ दीजिए, 28 के आखिर में ही आएगी भाई क्रिश 4। तो जो लोग क्रिश 4 के अपडेट मेरे से मांग रहे थे, तो भाई 2028 के आखिर तक अगर रुक पाओगे तो रुक जाओ, नहीं तो फिर इसके अपडेट ही मत मांगो, है ना। अभी के लिए इतना ही।